ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहां के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइजून का नाम है, मोहम्मद मुइजून का नाम है, इब्राहिम सुई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले ले। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलल ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो हमेशा से, माजी से लेके अब तक, हमेशा से सयाहत से लेके सकाफत, इवन जबान, इवन रिलीजन तक उनके सेम है। अब ये देखें तो अब इसके बावजूद भी अब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी माशत के लिए, बल्कि उनके साथ जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान। सोशल मीडिया पर एक ही खबर, एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है, इंडिया वर्सेस मालदीव, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही, समझ नहीं आ रहा कि किस खबर को कवर करें और किस खबर को छोड़ दें, कौन सी खबर ज़रूरी है और कौन सी खबर गैर ज़रूरी। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में मैं ये देख रहा हूँ कि जो भारत के पड़ोस में जो छोटी कंट्री है, इनका मन बहुत ही ज़्यादा भटक रहा है। इनको लगता है कि अब इन्हें भारत से ज़्यादा मान सम्मान अब कोई और देश देगा, चाइना देगा और कोई और देश देगा, इसलिए वो भारत का साथ कम करना की सोचते हैं और दूसरे कंट्री के गोद में बैठने की सोचते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल ने भी 1-2 बार ऐसा करने की सोचा था, बल्कि नेपाल नहीं कह सकते, वहाँ पे जो सरकार में आया था ओली की सरकार, उसकी ये मानसिकता थी। और वहीं अब दूसरी तरफ श्रीलंका फंस गया था चाइना के जाल में, और ऐसा फंसा है कि 100 साल तक अब वो बाहर उससे नहीं आएगा और वो उसका स्वाद चख रहा है। और फिर अब ये मालदीव भाई, जिसका टूरिस्ट पर वो देश चलता है, भारत कई अरसे से उसकी सहायता करता है, युद्ध तक में सहायता की थी, तख्ता पलट होने से बचाया था। भारत के लगभग 30% टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, यानी कि अगर 100 बंदा टूरिस्ट गया है मालदीव तो जिसमें से 30 बंदा भारतीय होगा। भारत के कुछ सैनिक भी वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे कमेंट किया। वो बात की बात है कि बीजेपी के हैं वो, तो कुछ लोग कहेंगे अरे इसमें भी राजनीति चल रही है। भाई ये देश का मुद्दा है, इसमें भी अगर कोई ये बीजेपी कांग्रेस करता है तो फिर मुझे नहीं लगता भाई उसे अपने देश से प्रेम है। इसीलिए जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, उन सब ने इस मामले में कमेंट किया और भारत की ओर से आगे आए। ये पता चला भारत की शक्ति ट्विटर पर। मालदीव भी भाई कांप उठा, अपने 3 बंदे जो कि बुरे कमेंट किया सरकार में से, उनको उसके पद से हटा दिया। फिर जाके उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कुछ कहा ये उनकी सरकार की कथन नहीं है, यानी कि आ गए औकात पे, और आना भी चाहिए। और इसी बीच में अच्छा हुआ कि लक्षद्वीप लोगों के नज़रों में आ गया। अब लोग लक्षद्वीप को भी सरकार डेवलप करेंगे। मोदी जी का ये प्लान था। इस काम में तो भाई मैं मोदी सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि पर्सनली उनका बहुत बड़ा भूमिका था इसमें। बाकी आपका क्या मानना है इस पर?